Hello, guys, and welcome to the Web Development Series. In this lecture, we are going to start from the very basics. We will first understand कि वेब डेवलपमेंट क्या है और एक वेबसाइट को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम इस वेब डेवलपमेंट की सीरीज़ में हम HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और इसके अलावा और भी जो बैकएंड हैं और डेटाबेसेस वगैरह और इन सब का थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों देखेंगे। सिर्फ ये नहीं कि आपको थ्योरेटिकल करा के तो बस, ऐसा नहीं है। हम साथ में प्रैक्टिकल भी करेंगे और थ्योरेटिकल भी, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी समझ आएँ और अगर आप लोग एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए भी अ, अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। सो गाइस, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट? Web development is actually the process of creating and maintaining websites and web applications. इसमें क्या होता है कि हमारे पास आपको जैसे कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, फ्रंट एंड है, बैक एंड है और डेटाबेस। अब फ्रंट एंड क्या है कि व्हाट द यूज़र सीज एंड इंटरेक्ट्स विद, ठीक है। जैसे आप एक फेसबुक का पेज ओपन करते हो तो फेसबुक पे जो आपको फ्रंट एंड जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है वो सारा फ्रंट एंड है, जिस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है और जिस तरह से वहाँ पे बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, वो सब कुछ। तो ये आपके पास होता है फ्रंट एंड, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अ, किसी उस पे बटन पे क्लिक करते हो कुछ परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप रजिस्ट्रेशन है या लॉगिन है और आप अपनी लॉगिन डिटेल्स एंटर करते हो वहाँ पे और लॉगिन डिटेल्स एंटर करते ही आप फेसबुक पे चले जाते हो, फेसबुक पे आपको अपनी प्रोफाइल नज़र आती है। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है बैक एंड पे, जो आप जैसे यूज़र नेम अपना वही वाला लिखते हो वो डेटाबेस के साथ मैच होता है, फेसबुक पे जो डेटाबेस है उनके साथ मैच होती है और आपको क्या दे देते हैं, आपको आपको लॉगिन डिटेल्स जैसे ही वो मैच हो जाती है तो आप फेसबुक पे आपको एक्सेस दे देते हैं कि हाँ भाई ये तो सही यूज़र है। तो बैक एंड वो होता है जिस पे एक्चुअल कोड एंटर हुआ होता है। बैक एंड के नाम से ज़ाहिर है इसके बैक पे वो सारी प्रोग्रामिंग हुई होती है, ठीक है? उस बट अब जब जैसे एक बटन पे मैं क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ कुछ स्पेसिफिक एक्शन परफ़ॉर्म हो, कुछ यानी मैं दूसरे पेज पर चला जाऊँ या मुझे लॉगिन डिटेल्स एंटर करनी है या साइन अप करना है, तो उसके लिए, ठीक है? इसी तरह डेटाबेस क्या है, इसी तरह ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी, आपका जितना भी रिकॉर्ड है सारा आपके डेटाबेस में एंटर होता है। फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जैसे ही आप अपनी डिटेल्स एंटर करते हो, आपको क्या हो जाती है, आपका जितना भी कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वो सब उनकी डेटाबेसेस में स्टोर हो जाता है, ठीक है? तो फ्रंट एंड और बैक एंड में तो ये फ़र्क है, ठीक है गाइस, कि रन्स मेनली इन ब्राउज़र एंड रन्स मेनली ऑन सर्वर, कि वो तो हमारे ब्राउज़र पे ही हो रहा है, वो सारा काम जो फ्रंट एंड का है। बैक एंड अच्छा, बैक एंड पे क्या है कि वो सर्वर के ऊपर हो रहा है, सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है। अगर हम कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल अब फ़ेसबुक को एक्सेस करना चाहते हैं और अपनी लॉगिन डिटेल, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके, तो वो जो डिटेल है, वो हमारी जाती है किसको? सर्वर को जाती है। सर्वर किसको भेजता है? डेटाबेस, डेटाबेस के साथ वो मैच होती है, फिर आपको लॉगिन डिटेल्स वो लॉगिन सक्सेसफुल अगर हो जाए तो फिर आपको आप एक्सेस कर सकते हो उसको, ठीक है? तो फ्रंट एंड आपके अपने ब्राउज़र पे होता है और बैक एंड के लिए हम सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं, इस तरह फ़ेसबुक का सर्वर है, इंस्टाग्राम का है, ठीक है? यूज़र इंटरफ़ेस एक है फ्रंट एंड यूज़र इंटरफ़ेस, बैक एंड क्या है? बिज़नेस लॉजिक। आप मतलब कुछ एक्चुअल उस पे कुछ करना चाहते हो, यूज़र इंटरफ़ेस तो वो है जो सिर्फ़ हमें नज़र आ रहा है। अब आप जो वो लॉजिक अपनी वो करना चाह रहे हो, तो वो आपका क्या होगा? आप चाह रहे हो कि मैं अपना एक चैटबॉट बनाऊँ, अब उसके लिए क्या है, ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग की होगी। फ्रंट एंड उसका क्या होगा? सिर्फ़ वो हमें जो स्क्रीन नज़र आ रही है वो चैटबॉट वाली, उसको हम फ्रंट एंड बोलेंगे।
फ्रंट एंड के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं एचटीएमएल, बैक एंड के लिए हमारे पास क्या है Node.js है, पीएचपी, पाइथन, इन सब में कर सकते हैं। सीएसएस फ्रंट एंड के लिए इसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं। एचटीएमएल में हम बनाते हैं, सीएसएस के थ्रू हम उसको थोड़ा-सा खूबसूरत बनाते हैं, थोड़ा-सा स्टाइल वगैरह देते हैं, रिस्पॉन्सिव बनाते हैं कि भाई मोबाइल पे हो या कंप्यूटर पे हो, कहीं पे भी हो, हमारी स्क्रीन जो है उसको सही नज़र आए। बैक एंड जो है वो क्या है बैक एंड पे हमारे पास एपीआईज़ यूज़ होती हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेसेस, जिस तरह गूगल का अपना मैप है, ठीक है? जिस तरह गूगल के अपने वो जो जेमिनी है, जेमिनी को हम यूज़ कर सकते हैं एज़ अ चैटबॉट। तो वो हमें क्या करते हैं, एपीआई प्रोवाइड करते हैं, हम वहाँ पे अपनी एपीआई की बनाते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं उनको, ठीक है? जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए है, बैक एंड के लिए क्या है, डेटाबेस। अच्छा, ये थोड़ा-सा आपको समझाने के लिए कि भई ये सारा वेबसाइट पे होता क्या है, जैसे हम यूआरएल एंटर करते हैं अपना, किसी भी वेबसाइट का देते हैं जैसे www.facebook.com, तो होता क्या है कि सर्वर पे जाता है, फेसबुक के सर्वर पे जाएगा, फेसबुक क्या करेगा, जो भी आपने उसको रिक्वेस्ट दी होगी या जो भी आप उससे अपने किसी सर्वर से कुछ फ़ाइल लेना चाह रहे हो, कुछ उससे एक्सेस करना चाह रहे हो, ठीक है? कुछ वहाँ से आप कुछ अपलोड करना चाह रहे हो या वहाँ से कुछ डाउनलोड करना चाह रहे हो, तो वो जो भी होगा सर्वर से आप रिक्वेस्ट करोगे और सर्वर आपको वो रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा और आपको वो इजाज़त दे देगा कि भई हाँ, ये डाउनलोड कर सकते हो, वो उस फ़ाइल जो है आपको दे देगा। या आप सिंपल ये कह दें कि आपने यूआरएल लिखा, वो सर्वर पे गया, सर्वर एक्टिव है, आपको क्या कर देगा, वो आप उस वेबसाइट पर चले जाओगे। facebook.com आपने लिखा, फेसबुक का सर्वर है वो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपको लॉगिन होने देगा, यानी एंटर होने देगा वेबसाइट में और आपको आपको रिस्पॉन्स देगा कि भाई हाँ आ जाओ हमारी वेबसाइट में। ठीक है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, यही जो मैंने बात बताई कि आप रिक्वेस्ट करते हो वो आपको रिस्पॉन्स देता है, सर्वर आपको रिस्पॉन्स देता है। अब गाइस थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल उस पे आते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल अभी हमने किया नहीं, अभी तो हम थ्योरेटिकल ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर हम प्रैक्टिकल भी थोड़ा-सा आज क्या करते हैं, अपना एचटीएमएल का थोड़ा-सा कोड भी हम लिखेंगे, ठीक है? तो एचटीएमएल क्या है? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल इज़ यूज्ड टू स्ट्रक्चर द कंटेंट ऑफ अ पेज, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक गाइस अगर अ, मुझे एक हेडिंग चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, एक इमेज चाहिए या कोई लिंक चाहिए, तो एचटीएमएल वो एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है कि आप वो क्रिएट कर सको उनको, ठीक है? मैं अगर कोई इमेज अपने उस वेबसाइट पर डालना चाह रहा हूँ तो मैं एचटीएमएल के थ्रू कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई हेडिंग हो, वो वहाँ पे कुछ बड़ा-बड़ा लिखा हुआ नज़र आए कि लाइक दिस इज़ द वेबसाइट ऑफ जिम या ऐसा कुछ, या फूड रेस्टोरेंट जो भी वेबसाइट है उसकी हेडिंग, तो वो मैं किसके थ्रू करूँगा? एचटीएमएल के। एचटीएमएल वो टैग्स और वो एलिमेंट्स मुझे प्रोवाइड करता है। ठीक है, एचटीएमएल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है गाइस, ये कोई सॉरी मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है? अक्सर आपसे पूछा जा सकता है कि एचटीएमएल इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपने कहना है नो, ठीक है? ये एक मार्कअप लैंग्वेज है, मतलब इसमें हमारे पास टैग्स वगैरह होते हैं, ठीक है? अब थोड़ा-सा और देखते हैं, लाइक गाइस ये हमारा पहला एचटीएमएल का कोड है, इसको हम अभी करेंगे भी। इसमें देखें गाइस हमारे पास क्या है कि एचटीएमएल जो है हमने सबसे पहले लिखा है एचटीएमएल। स्टार्ट एचटीएमएल करने के लिए आपने क्या लिखना है एचटीएमएल, और उसके लिए आपने सबसे नीचे भी आपने क्या लिखा है हैश एचटीएमएल, मतलब इसको क्लोज़ करने के लिए ओब्लिक एचटीएमएल यूज़ होगा, ठीक है? और इसके बाद हमने जो हेड लिखा है, तो हेड में आपके पास टाइटल, यूआरएल, लिंक्स इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टाइटल क्या होता है जो अभी मैं आपको बताता हूँ, ख़ैर चलो इसको हम रन करते हैं, फिर हम देखते हैं, ठीक है? और बॉडी क्या है, बॉडी के अंदर आप अपना एक्चुअल टेक्स्ट लिखते हो, जैसे हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। और पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ के लिए आप स्टार्ट किससे देते हो, पी से, क्लोजिंग भी पी से। हेडिंग के लिए H1 से लेके H6 तक डिफरेंट हेडिंग्स है गाइस। तो अगर H1 देंगे तो ज़्यादा बड़ी हेडिंग होगी, H2 देंगे तो थोड़ी-सी कम बड़ी हेडिंग होगी, थोड़ी-सी छोटी होगी,
ठीक है, इसमें डिफरेंट आपके पास देखें टैग्स हैं। अब आप अगर लिंक लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपने देना है AHREF, मतलब हाइपर रेफरेंस, और फिर आपने कोई भी लिंक दे देना है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो उस लिंक पे चला जाएगा। तो डिफरेंट गाइस में चीज़ें हैं। चलें आइए इसको हम देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो ये है कि आप इसको अपने नोटपैड पे भी कर सकते हो। ठीक है? आप इसको अपने नोटपैड पे भी कर सकते हो। पहले हम उस पे भी करके देख लेते हैं अपने नोटपैड पे। ठीक है? और मैं नोटपैड ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट करने के लिए आपने एचटीएमएल लिखना है और क्लोज करने के लिए भी आपने एचटीएमएल लिखना है। ठीक है? मैंने पहले से लिख दिया ताकि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। अच्छा, फिर आता है, देखें जिस तरह इंसान की बॉडी में सबसे पहले हेड आता है, तो यहाँ पे भी आपने सबसे पहले हेड आएगा। ठीक है? हेड है, तो हेड में आप क्या लिख सकते हो, टाइटल। टाइटल मेरी कोई भी वेबसाइट है, फूड से रिलेटेड है, कोई रेस्टोरेंट है या कोई स्कूल की वेबसाइट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे लाइक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर। अच्छा, इसको क्लोज भी करने के लिए ओब्लिक लगाएंगे, जो भी टैग होगा उसको क्लोज करने के लिए ओब्लिक लगेगा। ठीक है? अच्छा, फिर मैं यहाँ पे जिस तरह उसके हेड के बाद बॉडी आती है, तो मैं बॉडी के अंदर क्या लिखूँ, इसके अंदर आप अपनी एक्चुअल जो भी आप कोडिंग लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। यहाँ पे भी आप लिख लो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, और पैराग्राफ के अंदर हम क्या लिख लेते हैं कि आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। ठीक है? और पैराग्राफ क्लोज करने के लिए भी अगेन वही पी लगाएंगे, ओब्लिक पी। ठीक है? अच्छा, बॉडी को हमने क्लोज नहीं किया था, बॉडी को भी क्लोज कर देते हैं क्योंकि यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। गैस आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हो। ठीक है? आप इसको चाहो तो डेस्कटॉप पे कर लो सेव, कोई मसला नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो अब ये मैंने वैसे सेव कहाँ पे किया मुझसे भूल गया। अच्छा, डेस्कटॉप पे किया, कोई बात नहीं। ठीक है? हाँ, अच्छा, सेव आपने ऐसे नहीं करना, मैंने गलत सेव कर लिया। सेव करने के लिए आपने क्या करना है, इसके साथ डॉट एच टी एम एल लगाना है। ठीक है? डॉट एच टी एम एल लगाना ज़रूरी है। जब आप इसके साथ डॉट एच टी एम एल लगाओगे तो फिर ये क्या करेगा, इसको ब्राउज़र के उसमें सेव करेगा। ठीक है? अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। हाँ गया, ये देखें। अब वो पहले वाला मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में किया था, उसको मैं डिलीट भी कर देता हूँ। ये ना करे डिलीट, खैर है, फिलहाल ऐसे ही रहने दें। उसमें ज़रूरत पड़ सकती है अगर उसमें आप कुछ और काम करना चाहो। इसको ओपन करें, इस वाले को देखें गाइस, ये ओपन हो गया है। और ये हमने जो लिखा था, अच्छा ये टाइटल है। ठीक है? ये जो टाइटल होता है ना, ये होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ आता है। जो चीज़ यहाँ पे लिखी आती है वो टाइटल होती है, वो आप हेड में लिखोगे। इस तरह लिंक्स वगैरह अगर आपने को देने हैं वो भी आप हेड के अंदर दोगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, ये जो मैंने हेडिंग वन दी थी ये वो है। और पैराग्राफ जो है ये है। ठीक है? उसके अलावा एक और चीज़, थोड़ा सा और काम करते हैं इसमें। कहाँ गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया है। इसको अगर आप ऊपर करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, नोट पैड। मैं कह रहा हूँ मुझे वही नोट पैड में ओपन करके दो। इसी फाइल में आप इसको कर लो, ये वाली डिलीट कर लो, उसकी ज़रूरत नहीं है होगी। अच्छा, फिर आप क्या करो कि आप इसको इस तरह करो कि अगर आपने हेडिंग थोड़ी सी छोटी करनी है तो आप इसको H2 कर दो। यहाँ पे भी हम H2 लगा लेते हैं। पैराग्राफ में आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप इसमें और भी एंटर कर सकते हो, लेकिन अब आप चाह रहे हो कि मैं अब जो दूसरा पैराग्राफ है वो मतलब यहाँ से शुरू करूँ, दूसरी लाइन से आए। ठीक है? तो फिर उसके लिए आप क्या कर दो, बी आर, ब्रेक। अब बी आर से क्या होगा कि ये दूसरी लाइन से शुरू करेगा। ठीक है? और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन पी पैराग्राफ,
या बेशक पैराग्राफ ना दें, इसके साथ ही लिख लें, ये अगली लाइन पे चला जाएगा और आप इसमें लिख लें कि आई एम लर्निंग वेब डेवलपमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे हम पैराग्राफ को क्लोज़ करते हैं। क्या हो गया? ये हटा लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्लोज़, ठीक है? अब थोड़ा-सा अगेन हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं और अब इसको तो मैंने सेव कर लिया है। अब इसको मैं दोबारा अगर ओपन करूँगा, तो क्या ये मुझे वो थोड़ा-सा हाँ, देखें, अब इसने क्या दिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर, वो देखें हेडिंग थोड़ी-सी छोटी हो गई है। अब मैं क्योंकि दूसरी लाइन पे जाना था, तो उसके लिए हमने बीआर यूज़ किया, ब्रेक। ब्रेक से क्या होता है, वो दूसरी लाइन पे चला जाएगा पैराग्राफ। गाइस ये थोड़ा-सा मैंने बेसिक आप लोगों को बताया, आज सिर्फ पहला लेक्चर था, हम थोड़ा-सा और भी एचटीएमएल को देखेंगे, कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद सीएसएस, फिर जावास्क्रिप्ट वगैरह। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो इसी तरह इसको देखते रहें और पूरी कंप्लीट सीरीज़ देख लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।